जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिजल्ट गुरु में। और आज आपका जो प्रैक्टिस सेट है रहने वाला है, तो बेटा आज रहने वाला है हमारा 22 तारीख का, यानी 22 दिसंबर 2021। और क्या है ये पेपर 1। तो तब तक आप क्या क्या है प्रैक्टिस सेट चलेगी। बुधवार को आपकी क्लासेज होंगी, तब तक आप प्रैक्टिस करिएगा साथ साथ। और प्रैक्टिस आपकी चलने बहुत ज़रूरी है, बीच में गैप नहीं करना। हमें बीच में गैप करना ही नहीं है, क्लास के बीच में गैप बिल्कुल नहीं चलेगा। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, क्योंकि इसको बहुत स्टेटमेंट में हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बोलता क्या है कि एक विभाजन की प्रक्रिया में, एक विभाजन में क्या हुआ आपका कि जो भाजक होता है, तो पहले तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ भाजक, भागफल, क्वोशिएंट ये चीज़ें हैं क्या। अगर यहाँ पर बात की जाए भागफल की, यहाँ पर होता है भागफल, भागफल, और यहाँ होता है भाजक, और ये होता है भाज्य, और नीचे आता है बेटा शेष। नीचे क्या होता है? शेष होता है। और जब भी हमें भाज्य निकालना होता है तो हम क्या बोलते हैं कि सर भाजक को मल्टीप्लाई किया जाता है भागफल से, है ना, और इसमें शेष जोड़ा जाता है, तभी हमारा भाज्य निकल के आ जाता है। भाज्य निकल के आ जाता है। भागफल को हम क्वोशिएंट बोले जाएंगे। डिवाइजर किसको बोलते हैं? डिवाइजर बोला जाएगा भाजक को। और आपका डिविडेंड किसको बोला जाएगा? भाजक को। डिविडेंड किसको बोला जाएगा? भाजक को बोला जाएगा। आई थिंक आपको स्टेटमेंट अब क्लियर होती चलेगी। क्या हुआ कि एक भागफल की विधि में क्या हुआ, जो भागफल है यानी क्वोशिएंट के बारे में बात की गई, ये 5 गुना है। भाजक भागफल का 5 गुना, यानी ये इसका 5 गुना है। इसका कहने का मतलब ये है। और यही शेषफल का, रिमाइंडर का आपका क्या है? 4 गुना है। क्वेश्चन में दिया गया है शेषफल अगर आपका 5 है तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। अच्छा अफजल बेटा, आप बोल रहे थे कि सर क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो बेटा आज की क्लास में बिल्कुल आएगी एकदम, है ना। मैं आपको क्या बता रहा था कि साथ साथ आपकी जो आप जवाब दोगे, जो अभी आंसर आपकी रिकॉर्डेड क्लास यानी रिकॉर्डेड आपके जितने भी प्रीवियस ईयर PYQ चलने वाले हैं, उनमें जो आपकी क्लासेज चलेंगी। अच्छा रोहित बोल रहे थे कि सर आप नाराज हो, गुस्सा हो, तो बेटा बिल्कुल भी किसी चीज़ से भी गुस्सा नहीं है, किसी चीज़ से भी गुस्सा नहीं है। बस ये लगा लो कि कंटिन्यू लगातार आपके लिए इतनी मेहनत करके लगातार रातों मैंने ये आपकी क्लासेज रिकॉर्ड करी है, ताकि आपको दिवाली को भी क्लासेज मिल सके प्रॉपर। बस ये थकान महसूस कर सकते हो मेरे चेहरे पर, और कोई नहीं, किसी से नाराज़ नहीं, किसी से गुस्सा नहीं है, बिल्कुल एकदम फनी मूड में, है ना। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बातें काफ़ी हो चुकी हैं, और यहाँ पर देखिएगा बात आती है कि सर शेषफल, शेषफल इसने गिवन है, यहाँ पर 5 है। शेषफल 5 आपको दे रखा है। यहाँ पर बोला गया है कि 4 गुना क्या बन जाएगा आपका? भाजक बन जाएगा। यानी मैं बोल दूंगा कि सर ये आ गया है 20। अब अगर भागफल इस भाजक के बारे में बात की कि भागफल का ये 5 गुना है, यदि अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? भागफल प्राप्त हो जाएगा, यानी आपको ये मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर क्लियर है तो मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ पर पुट कीजिएगा, मेरे पास भाजक है जो कि आया है 20, भागफल है जो कि मेरे पास आया है 4, और शेष मेरे पास है 5। सबको जोड़ने के बाद मुझे एक आंसर प्राप्त हुआ, जिसके बारे में हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? भाजक पूछा गया है। अगर इंग्लिश में बात करें तो उसको हम बोलते हैं क्या? डिविडेंड हमसे पूछा गया है। ठीक है, क्वोशिएंट हमारे पास आ चुका था। कितना आ चुका था बेटा? 4 आ चुका था। और डिवाइजर हमारे पास आ चुका था, 20 आ चुका था। शेषफल हमें पता है कितना है? 5। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 5 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 85। इज दैट राइट और रॉन्ग? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समय देते चलेंगे, ताकि आप क्वेश्चन आप भी निकाल पाओ। 5 आपकी लगातार संख्याएं हैं। में दूसरी संख्या आपकी क्या है? 49 है। लगातार संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, और बोल रहा है कि एक इनकी संख्या है जो कि है 49, यानी दूसरी है आपकी। पहली अगर मैं बोल दूं 48 हो जाएगी, उससे अगली आपकी 50 हो जाएगी, 51 और 52। क्या 5 संख्याएं हो चुकी हैं? सर 1 2 3 4 और 5। ठीक है,
बोला कि इन संख्याओं में सम संख्याओं का इवन नंबर, सम संख्या मतलब इवन नंबर का आपको क्या है मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इवन नंबर कौन कौन से होंगे। सर 48 होगा, सर क्या होगा 50 होगा जो 2 से विभाजित हो जाए, और क्या होगा 52 होगा। 3 हमारे पास क्या आ चुके हैं, 3 हमारे पास आ चुके हैं क्या, वो संख्याएं जो क्या है सम संख्या इवन नंबर है। आपको सरल सा आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना था, मल्टीप्लाई करना था। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करने का आसान हमारा तरीका क्या रहेगा कि हम 0 को पीछे ऐड करें, तो पहले ऑप्शन भी साथ साथ चेक करते चले कि 0 हमारी ऐड हो चुकी है। अगर 5 का मल्टीप्लिकेशन मैं किससे करता हूँ, इससे करता हूँ, 52 से करता हूँ, 52 से करता हूँ, तो 0 5 दूनी 10, 5 5 25 और 1 26। और यानी कहने का मतलब मुझे एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ चुकी है कि सर पीछे की तरफ 2 0 आएंगी, यानी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हमारे नेगलेक्ट हो जाएंगे। 2 0 यहाँ पर बन गई है। 6 के साथ 8 का मल्टीप्लिकेशन किया तो पीछे कहेंगे कि सर 8 आएगा। मेरे पास अब ऑप्शन बच चुके हैं कितने, 2 ऑप्शन। साथ साथ मैंने डिजिटल सम भी आपको बताया था कि डिजिटल सम से भी हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जो बच्चे नए हैं अभी क्लास देख रहे हैं, तो बेटा जैसे ही हमारी 27 तारीख को लाइव क्लास होगी तो सबसे पहले आपको भी हम डिजिटल सम के बारे में बता देंगे। वहाँ पर क्या होता है कि हमें मल्टीप्लिकेशन का, वैसे तो ये मल्टीप्लिकेशन करना आसान है, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना आपके लिए इतना आसान नहीं रहेगा। वहाँ पे क्या करना है, अंकों को जोड़ देना है। 8 को और 4 को जोड़ेंगे तो 12, 12 को फिर से जोड़िएगा, यानी 1 और 2 को फिर से जोड़िएगा, यहाँ आएगा सर 3। इन दोनों को जोड़ने के बाद आया है सर 8, 8 का और 3 का मल्टीप्लिकेशन आया 24, 24 को फिर से जोड़ेंगे क्या बन जाएगा 6। यानी यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर डिजिटल सम इसका 6 आया है, और जिसका भी डिजिटल सम 6 आएगा वही मेरा राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा हमारे को पता लगा 7 और 7, क्योंकि 7 है ये, 6 और 1 7, और जैसे ये 8 इसमें जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 7 में 8 जोड़ा सर 15 बन गया। 15 को फिर से जोड़ना है सर, डिजिटल सम आया कितना इसका 6, और हमारा भी 6 आ रहा, तो राइट आंसर हमारा ये चल के आ जाएगा। अब बोलो सर ये भी तो 6 आ सकता है, नहीं आएगा बेटा। देखिएगा अगर ये जोड़ता हूँ तो 6, 6 में अगर मैं जोड़ता हूँ 8 तो 14, 14 का मतलब है 5, इसका डिजिटल सम 5 आया, तो राइट आंसर ये रहेगा। तो डिजिटल सम भी हम साथ साथ लेके चलेंगे। अब आता है एक स्टील का एक तार है, पतला सा तार है। देखो मैंने बता देना शेप पे ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन आपका ऐसा ही है। स्टील के एक तार का एक वर्ग बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल आपको ये दे रखा है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं, एरिया क्या होता है, भुजा गुणा में भुजा होता है, और ये आपको दे रखा है 121। ठीक है, आंसर निकालो जल्दी जल्दी साथ साथ, है ना। ए बराबर कितना आ जाएगा, भुजा कितनी आ जाएगी, आप बोले सर अंडर रूट कर दीजिएगा। अंडर रूट करने के बाद 11 आंसर हमारा आ चुका है। दैट्स ऑल। इसी तार के साथ क्या किया कि एक आयत के रूप में मोड़ दिया गया है, यानी इसका परिमाप निकालेंगे। परिमाप क्यों निकालेंगे, क्योंकि तार की लेंथ कैसे निकाल पाएंगे, अगर मैं ये बोल दूं कि इसकी तार की मुझे लेंथ चाहिए है, यानी इसका परिमाप चाहिए है, तो यानी कहने का मतलब इसको सीधा करने के बाद ये पूरी लेंथ हमें प्राप्त हो जाएगी। तो गुणा में हम क्या करेंगे, 4 करेंगे, तो कितना आ गया है 44। इस 44 को क्या कर दिया गया है, एक आयत का रूप दे दिया गया है। आयत इस प्रकार से होता है। ठीक है, बोला कि उसकी चौड़ाई आपको दे रखी है, आपको लंबाई फाइंड आउट करनी है। आप बताइए ये भी तो परिमाप के बराबर होगा, और इसका परिमाप इस तार की लंबाई के बराबर होगा, और तार की लंबाई अभी अभी निकालिए कितनी है 44। और जब आयत की ये लंबाई है, ये लंबाई है, और ये चौड़ाई होती है, और इसकी लंबाई कैसे निकलेगी, यानी परिमाप कैसे निकलता है, आप बोलोगे सर 2l + b से ही इसका क्या निकलता है, परिमाप निकलता है। कैंसल आउट किया, 22 आ गया, क्या आ गया 22। तो l हमें निकालना है, b की वैल्यू कितनी दी है 8, 22 में से 8 हम माइनस कर देंगे, और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। इज दैट राइट और रॉन्ग? बहुत बढ़िया। हाँ जी, आगे वाला भिन्न वाला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ज़्यादा ही आसान सा क्वेश्चन है। आप ये चाहता क्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी आपको निकालना, इतना आसान तरीके से मैंने बता रखा है। अगर डिफरेंस बेटा 1 है, इन सभी में तो डिफरेंस 1 है। डिफरेंस का मतलब अंश और हर का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आपका क्या है, जो डिफरेंस है वो 1 है। अगर 1 है तो हम डायरेक्ट इसकी छोटी बड़ी बता सकते हैं। मैंने बोला था कि ऊपर वाले अंश पर डिपेंड कर जाएगा, जैसे डिफरेंस सबका 1 1 मिल रहा है और 1 नहीं होता, तभी मैंने कंडीशन आपको बताई थी। बहुत अच्छे से ये क्लास हम कर चुके हैं, क्लास नंबर 13 याद करिएगा, वहाँ जाके आप क्लास भी देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। अब यहाँ पे बात आती है कि सर जो जहाँ अंश में जो जितना बड़ा वो बड़ा नंबर,
ये सबसे बड़ा हो गया। छोटा कौन है सर? ये 2 मिल गए छोटे। अब इनके साथ हम खेल खेलेंगे। 1/2 में से बेटा 1/3 में से कौन सा छोटा होगा? तो अब क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीपल करेंगे। क्रॉस मल्टीपल करने के बाद ये 2 आ गया सर, ये आ गया है 3। आप बताइए इनमें से दोनों से छोटा कौन सा नजर आ रहा है सर? जिसके ऊपर 2 आया है। यानी कहने का मतलब 1/3 सबसे छोटा हो जाएगा, जहाँ 1/3 है सबसे छोटा है और सबसे बड़ा 5/6। आगे बहुत कमाल का बेसिक क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन हम बोल सकते हैं इसको, है ना। 1 सेंटीमीटर इंटू में 1 सेंटीमीटर वाले 36 आपको वर्गों की कुल कितनी संख्या से व्यवस्थित किया जाएगा कि परिमाणित क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाए। अब 1-1 सेंटीमीटर के आपके पास क्या है? एक वर्ग हैं, इस प्रकार के छोटे छोटे वर्ग हैं, ठीक है। इनको बोल रहा है कि कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि उन जो भी आकृति हमें प्राप्त होगी उनका परिणाम क्या मिले, आपको क्षेत्रफल क्या मिले? 36 मिले। अब 36 हमें क्षेत्रफल मिलना है, यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं 36 के 2 फैक्टर होंगे। इन क्वेश्चनों को निकालने का तरीका क्या होगा? 2 फैक्टर होने हैं इसके। अब 36 के हमें फैक्टर पता है क्या क्या होते हैं सर? 1 से 2 से होता है भागे, 3 से भी होता है सर, ये 6 से भी होता है, ये खुद 36 से भी होता है सर, ये 8 बच गया 8 से भी होता है सर, सॉरी 9 से भी होता है, 9 चौक 36, 4 बच गया 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ हमें क्या करना है? हमें पेयर बनाने हैं। अगर मैं बोल दूं कि 1 सेंटीमीटर के सारे एक लाइन में ऐसे लगा दिए जाए 36 के 36, एक आयत बनेगा, लंबवत एक आयत बनेगा, तो 1 गुणा में 36 यानी यहाँ पर भी एक आकृति बन जाएगी। फिर मैं 2 को अप्लाई करता हूँ, 18 दूनी 36 होता है, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर क्योंकि इसका फैक्टर एक 18 भी है ना, 18 भी है और एक 12 भी है, 12 दिए 36, ठीक है। तो सभी को लेके चलना है। 2 लिया मैंने, 18 से मल्टीप्लाई करे यानी सेकंड ये भी सर 36 बना देगा। फिर आते हैं 3 भी एक इसका फैक्टर है। अगर 3 का मल्टीप्लिकेशन किससे करता हूँ? 12 से करता हूँ, तो सर एक ये बन चुका है, 3 बन चुके हैं। 4 पे आते हैं, 4 नीम 36 सर बन जाएगा, 4 नीम 36 सर बन जाएगा, एक ये बन गया। अब आ जाए 5, 5 नहीं बन पाएगा, 6 छिक 36 सर ये भी बन जाएगा, 6 छिक 36 यानी 5 बन गए। अब इससे आगे आप जाओगे तो चीज़ें रिपीट होंगी। जैसे हम 7 पे गए सर नहीं बनेगा, 8 पे गए सर नहीं बनेगा, 9 पे गए, 9 चौक 36 यानी ये तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, ये आकृति हम ले चुके हैं लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग। यानी हमें पॉसिबिलिटी देखनी थी एक ही साइड की, तो हम बोल देंगे 5 प्रकार के आयत बनेंगे, यानी 5 परिणाम बन सकते हैं जहां पर 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब वर्गों को क्या किया जाए? चिपकाया जाए। आई एम राइट और रॉन्ग? अब आगे वाला क्वेश्चन आता है। अब आगे वाला क्वेश्चन क्या है बेटा? थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिएगा। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको रेज कर लेते हैं जी। यहाँ पे देखिएगा, पहले ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन क्या है। एक कक्षा में क्या हुआ? एक कक्षा में है 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं, जिनमें से बोल रहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या का दुगना है, यानी लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या का दुगना है। तो मैं ये बोल दूं कि अगर 2 लड़कियां हैं तो 1 लड़का होगा। टोटल मुझे अनुपात में पता लगा 3 टोटल क्या है? स्टूडेंट है, और उसकी वैल्यू दे रखी है 60। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? बॉयज़ और गर्ल्स आ जाएंगे, बॉयज़ और गर्ल्स आ जाएंगी। बॉयज़ कितना है? 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? आप बोलोगे सर 20 के बराबर। तो बॉयज़ आ गए हैं 20 और गर्ल्स आ गई हैं कितनी? 40, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। रोहित का स्थान जो है, जो जगह है वो 17वां है। रोहित क्या है? लड़का है, नाम से पता लग रहा है लड़का है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सर 1 से लेके 17 तक मुझे पता लग गया कि यहाँ पर रोहित है, बॉय है, लड़का है। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं, आप ये बताइए टोटल यहाँ पर स्टूडेंट कितने हैं सर? 17 हैं। 17 स्टूडेंट में से 9 क्या हैं? लड़कियां हैं। तो लड़के यहाँ पर कितने बच चुके हैं? आप बोले सर 8 लड़के बेटा यहाँ पर हैं। टोटल लड़के ही कितने हैं? 20, तो 12 लड़के आ चुका है। अब पूछा क्या है, तो बताइएगा इस प्रकार कितने लड़के क्रम में हैं। तो बोला कि कितने लड़के क्रम में हैं। अब बात आती है कि सर पहले रोहित के पहले आपके कितने हो जाएंगे बेटा? कितने हो जाएंगी? रोहित, जैसे रोहित खड़ा है उससे पहले वाले टोटल आपकी कितनी हैं लड़कियां? 17 लड़कियां हैं, ठीक है। सॉरी 17वें स्थान पर है। इससे पहले, यदि इससे पहले 9 लड़कियां हैं, आप बताइए इससे पहले 9 लड़कियां हैं, तो 8 तो बंदे ये हैं जो क्रम में है। और पीछे ये कंडीशन में इसमें कुछ भी नहीं बोल रखा, तो हम ये बोल सकते हैं
कि ऐसा माना जाए कि रोहित के बाद क्या है, 12 के 12 जो लड़के बचे हुए हैं वो सभी के सभी कर्म में किए गए हैं। तो रोहित को भी शामिल कर लिया जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे, 13 लड़के हैं जो क्या हैं इसके बाद पूछा है, इसके बाद कितने क्रम में है, तो 12 आएगा ना बेटा, इसके बाद कितने क्रम में, 12, जो 12 बचे हुए लड़के वही। अगर बोल देता है कि रोहित को भी शामिल कर लिया जाए तो टोटल कितने आ जाएंगे, 13 आ जाएंगे, वरना इसका आंसर हम क्या निकालेंगे, 12, क्योंकि लड़के ही 12 बच चुके थे। तो क्रम की बात करा तो क्रम यहाँ पे आएगी, ठीक है ना, क्लियर है बात। 8 लड़के तो आगे ही चले गए, लड़कियों की संख्या क्या है, ज्यादा है लड़कों से। जी आगे चलते हैं कि बस स्टैंड पर खड़ी है और उसमें क्या हुआ कि 9:35 AM पर पहुंच जाती है। उसे जीनत ने बताया, ये क्वेश्चन तो शायद हम कर चुके हैं, बताया कि देखिएगा रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 AM पर गई है। यदि जीनत की घड़ी 5 मिनट तेजी से चल रही है और बस की आवर्ती 20 मिनट के बाद होती है, सायमा को अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। सायमा के बारे में बोल रहा है कि बताइए बस इसको कितने मिनट इंतजार करना पड़ेगा। पहले तो टाइम को करेक्ट करते हैं, इन क्वेश्चनों क्या करेंगे, मैंने बताया था कि इन क्वेश्चनों को पहले हम टाइम को करेक्ट करेंगे। बोला कि 9:35 पर पहुंची वो, ठीक है, और जीनत ने जैसे बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस यानी उससे पहले वाली बस 9:25 AM पर गई है। भाई 9:25 AM पर गई, यदि उसकी घड़ी 5 मिनट तेजी से चल रही है, यानी कहने का मतलब वो बस एक्चुअल में कितने बजे गई है, 9:20 पर गई है, 9:20 पर वो चली गई है। क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि प्रत्येक 20 मिनट के बाद आवर्ती होती है, तो मैं बोलूंगा सर 20 मिनट इसमें जोड़ूंगा, 9:40 पर अगली बस आ जाएगी। बोल रहा है कि बताइएगा उसको कितने वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 35 पर पहुंच चुकी थी, तो मैं बोल दूंगा 5 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, सही जवाब रहने वाला है, ठीक है। तो आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा, माइनस और प्लस वाला क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पर क्या दिया है कि 3 संख्याएं हैं, इनके योग में क्या घटाया जाए कि आपको ये प्राप्त हो, यानी कहने का मतलब इन संख्याओं में क्या घटाया जाए, यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि सर इनको जोड़ के इसमें से माइनस कर दो, हमारा आंसर आ जाना है। कैसे, अगर मैं ये लिखूँ इसको इस प्रकार से, 10,001 में जोड़ा गया 20,022 और 30,333, बोला कि इसमें से क्या घटाया जाए कि हमको ये प्राप्त हो जाए, क्या प्राप्त हो जाए, हमको ये प्राप्त हो जाए, 17,059, ठीक है। अगर मुझे ये प्राप्त करना है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सर इसको मैं इधर लेके आ जाऊँगा, तो यानी कहने का मतलब इसके योग में से क्या किया जाएगा, इसको माइनस किया जाएगा, ठीक है। अगर मैं माइनस करता हूँ तो अगर मैं पीछे देखूँ कि हमारी कुछ संख्याएं हैं जो कि क्या है आपकी पीछे के अंक निर्धारित कर रही है, तो पीछे के अंक का अगर निर्धारण करूँ तो ये इधर आके माइनस करेगा, तो हमें ये पता है कि सर यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। और जैसे ही 6 का मतलब है 16 में से हम 9 माइनस करेंगे तो पीछे 7 आएगा, तो 7 यानी बाकी के ऑप्शन हमारे नेगलेक्ट हो जाएंगे। हमारे पास बचा है क्या, ये वाला ऑप्शन बचा है। फिर मैं पीछे वाले डिजिट ये देखता हूँ कि सर यहाँ पर अगर 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 5, यानी सर एक हसल का गया होगा, यहाँ पर बच गया 14, 14 में से 6 जाएगा तो सर कहने का मतलब यहाँ पर 8 बचेगा, यानी जहाँ पर 8 है वही ऑप्शन मारिएगा, पूरे को जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है, सीधा निकलो, बात बन गई। आगे देखिएगा, विद्यालय की कैंटीन में विभिन्न खाद्य पदार्थों के मूल्य नीचे दिए गए हैं। एक समोसा इतने रुपए का है, मूंगफली का एक पैकेट इतने रुपए का है, गुलाब जामुन, एक ढोकला और एक बोतल का नींबू पानी। और बोला क्या गया है, सुनून ने क्या किया, सुनूना ने क्या किया, एक समोसा खरीदा, मूंगफली के 2 पैकेट खरीदे। अब ध्यान से देखिएगा, एक समोसा यानी 5 रुपये यहाँ पर लगा दिए, साथ साथ लिखते चलो, ठीक है। मूंगफली के 2 पैकेट उसने खरीदे, अगर 2 पैकेट खरीदता है तो एक पैकेट है 6.50 पैसे का, 6 6 सर 12 और 0.50 को जोड़ेंगे सर 13 रुपये हो गए। एक गुलाब जामुन, यानी गुलाब जामुन हमें पता लगा 7 रुपये की गुलाब जामुन है, और एक बोतल नींबू पानी खरीदा उसने। अगर नींबू पानी के बारे में बात करें, एक बोतल नींबू पानी यानी 11.50। पॉइंट वाली चीज़ों के बारे में बाद में जिक्र करेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो।
फिर क्या बोला गया, एक बोतल नींबू पानी खरीदा, यदि उसने कैंटीन के मालिक को 100 रुपए का नोट दिया तो उसको वापिस कितना मिलेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गई सर, ये बन गया है 20 और ये बन गया है कितना आपका 16। तो 20 और 16 को जोड़ेंगे तो पता लग गया सर, ये आ गया 36.50। इसकी 50 पॉइंट की बाद में जिक्र करेंगे, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करने में थोड़ा मुश्किल हालात हो जाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बाद में देखेंगे। अगर 3600 में से 36 माइनस करूंगा तो आपको पता है क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 64 रुपये माइनस वापस देने चाहिए थे, लेकिन दुकानदार बोलता है कि अठन्नी रखनी है, मुझे अठन्नी रखनी है। तो मैं बोल दूंगा कि सर इसको 0.5 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63.5 रुपीज़ क्या है, दुकानदार उसको वापस करेगा। अब ये घड़ी का क्वेश्चन आता है, देखिएगा हिंदी में इस घड़ी में मैंने देखा इसमें थोड़ा सा मिस्टेक की गई है। मिस्टेक क्या की है, इंग्लिश में ये चीज़ समझ में आई कि एक ट्रेन स्टार्ट होती है, बेंगलुरु से स्टार्ट होती है, रात को स्टार्ट होती है 11:55, यानी 23:55 का मतलब है 11:55 पर स्टार्ट होती है 29 तारीख को। कितने तारीख को स्टार्ट हुई है, 29 जून को स्टार्ट होती है। अब बात होती है पहुंचती है, गुवाहाटी पहुंचती है 2 जुलाई को पहुंचती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जून का जो महीना है वो कितने दिन का होता है। देखिएगा, अगर मैं बोलता हूँ सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून का महीना पता लगा सर 30 दिन का होता है। बोला कि 2 तारीख को पहुंचती है 5:20। अगर ये 24 घंटे वाला टाइम है तो मैं बोल दूंगा सर 5:20, यानी वो सुबह पहुंचती है। कितने बजे पहुंचती है, सुबह, AM, इस पर AM लिख दूंगा। ठीक है, अब मेरे पास पॉइंट सब बन के आ चुके हैं। अगर मैं बोलूं बेटा कि ये 29 तारीख को ये चली, कितने बजे, 23:55। ठीक है, अगले 30 तारीख को अगर ये 23:55 पर ही पहुंच जाती तो उसको कितने घंटे लगते सर, 24 घंटे लगते। उससे अगली 1 तारीख को अगर ये पहुंच जाती इसी टाइम पर तो 24 घंटे सर यहां लगते। अब बात आ जाती है, आगे मत बढ़ना क्योंकि अब AM की शुरुआत हो जाएगी, यानी कहने का मतलब यहां 48 घंटे इस ट्रेन को हो चुके हैं 1 तारीख को। कितने तारीख को, 1 तारीख को इसको 48 घंटे हो चुके हैं। कितने बजकर, 23:55 के ऊपर। अगर मैं इसमें 5 मिनट और ऐड कर दूं, जहां यहां लिख के छोड़ दूंगा मैं, तो मैं बोल दूंगा सर 12 बज जाएंगे, पूरे प्रॉपर 12 बज जाएंगे। अभी जोड़ना मत, टाइम को मत जोड़ना। अब 12 से अगर सुबह के 5:20 की बात करूं सर, 5:20 इसमें जोड़ दीजिएगा, और मैंने 5 मिनट एक्स्ट्रा लेके चल लिया तो 25 मिनट इसमें जोड़ दीजिएगा सीधा सीधा। यानी इस क्वेश्चनों को निकालने का सबसे सरल और आसान तरीका इसी प्रकार से हम लेंगे। 5 अगर इसमें बेटा मैं जोड़ता हूं तो 53 हो जाएगा। तो देखिएगा 53 किस ऑप्शन में मिलता है। पहली बात तो 53 एक ही ऑप्शन में है, तो बाकी पीछे वाली मिनट का बारे में तो हमें फिक्र करना ही नहीं था। लेकिन जब भी टाइम का क्वेश्चन आए माइनस मत करिएगा, माइनस करने में बड़ी गड़बड़ हो जाती है। माइनस कहाँ किया जाता है, जब 24 घंटे की बात की जाए वहां माइनस कर लो, कोई दिक्कत वाली बात हमारे सामने नहीं आने वाली। लेकिन जब आपको दिनों में टाल रखा हो, जैसे 29 तारीख है, 30 को पहुंच जाता तो 24 घंटे हो जाते, अगली 1 तारीख को पहुंच जाता तो 1 घंटे हो जाता है ना। इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर है। आगे देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, सेम डिट्टो, ये हिंदी और इंग्लिश। एक बच्चा बोल रहा था कि सर हिंदी में भी बताइए, तो बेटा हिंदी में भी बता के चलते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलता है, और ये वाला भी क्वेश्चन एकदम बेसिक है, और हमें लगा कि अच्छी स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की। स्टेटमेंट काफ़ी अच्छी है इस क्वेश्चन की। यहाँ क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा। 3 अंकों की संख्या यानी 3 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट जो नंबर रहता है वो रहता है 999। आप बोलोगे सर छोटा नंबर क्या होगा, बेटा 100 होगा सबसे छोटा। अगर मैं बोल दूं कि सर इसमें एक और जोड़िएगा, ये बन जाएगा 1000, और जो कि है 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। अंक रखने 3, तो सबसे लास्ट जो नंबर रहता है, बड़ा जो रहता है, वो रहता है 999। मल्टीप्लीकेशन बोल रहा है कि गुणा की गई है 2 अंकों के सबसे बड़े नंबर के साथ की गई। फिर बोला गया कि इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी सर 10, क्योंकि 9 क्या है, 1 अंक की संख्या सबसे बड़ी, और आगे करने के बाद वो 10 यानी 2 अंकों की संख्या बन जाती है। बोलता है कि विषम, सबसे छोटी विषम बोल रहा है कि सबसे छोटी विषम संख्या के बारे में यहां पर लॉजिकली सोचिएगा। अगर मैं सबसे छोटी विषम संख्या के बारे में बात करूं, 2 अंकों की लेनी है। आप मेरे को एक चीज बताइएगा, बस एक सिंगल चीज बताइएगा यहां पर। अगर मैं 10 2 अंकों की संख्या, क्योंकि कुछ बच्चे इसको क्या कर देंगे, 9 से विभाजित कर देंगे, क्योंकि अंकों की संख्या लेनी है 1,
और यहां पर बोला क्या है 2 अंकों की होनी चाहिए। 10 हुई सबसे छोटी, लेकिन बोल रहा है कि सबसे छोटी विषम लेनी है। विषम का मतलब 11 ही विषम संख्या है, 10 तो क्या है सम संख्या है। तो 11 से हम विभाजित करेंगे 9 से इसको, क्योंकि इसमें कैंसल आउट करने में बड़ी दिक्कत आएगी। आप नीचे अगर 9 लिख दोगे तो आंसर आपका बी बन जाएगा, जो कि गलत है, एकदम गलत जवाब आपका बन जाएगा। ठीक है, 9 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 81, फिर 8 बच जाएगा, फिर 9 बच जाएगा, फिर से 8 बचेगा, फिर 9 बना देगा, फिर 81 बना देगा। इसी प्रकार से चलेगा। 81 में फिर से जोड़ेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। 1 मिनट ज़्यादा लगा दिया क्या? हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहला मल्टीप्लिकेशन किया हमने 9 के साथ 81, 8 बच गया, 81 किया फिर 9 बन गया, फिर 81 किया फिर 9 बन गया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, ना कि ए राइट रहेगा, क्योंकि 9 से विभाजित करने पर क्या बनेगा, बी बनेगा। ये 9 का रूल भी मैंने आपको बताया था, सीधा मल्टीप्लिकेशन का। अब देखिएगा नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, एक संख्या 50 से अधिक है। वाओ, ये क्वेश्चन तो कल भी आया था, कल के सेट में भी था ना ये क्वेश्चन। एक संख्या में 50 से अधिक यदि दाएं की 3 दाई से अधिक पर 4 दाई से कम है। 3 दाई से अधिक, एक सेकेंड, इट इज द मोर देन 3 टेंस एंड लेस देन द 4 टेंस। ठीक है, द वंस डिजिट इज 2 टाइम्स ऑफ द 10, हाँ 2 गुनी है। तो बोला कि इस 50 से तो क्या बोल रहा है कि 50 के आधे से अधिक का, 50 का आधा क्या होगा बेटा, 25 होगा। 25 का अधिक बोल रहा है, उससे अधिक यानी 25 से कम वाली संख्या होती तो वैसे कैंसिल आउट, यानी पहली स्टेटमेंट हम नहीं करेक्ट कर पाए। एक संख्या को दाई का अंक, इकाई का अंक दाई के अंक का, ढाई के अंक का क्या है, 2 गुना है। 2 गुना किसका देखिएगा, ये इसका 2 गुना दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये इसका 2 गुना दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये ऑप्शन खत्म। क्या ये इसका 2 गुना दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो सर कहने का मतलब हमारी 2 स्टेटमेंट से ही एक ही स्टेटमेंट हमारी मैच करती है, वो है 36। अच्छा, ये क्या दे रखा है, यदि 3 ढाई से अधिक, 3 ढाई का मतलब है 30 से, टेंस का मतलब है 30 से अधिक है वो, और 40 से क्या बेटा कम है, इन दोनों के बीच में लाई कर रही है। तो कहने का मतलब इनके दोनों के बीच में तो सारी संख्या लाई कर रही थी। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोदाम की विमाएं दे रखी हैं। गोदाम अगर हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दोनों अलग अलग दे दे तो वो क्या बनता है, घनाभ क्यूबॉइड बनता है, घनाभ बनता है। करती बनाए, जिस कमरे में बैठे हो उसको गोदाम बना सकते हैं हम। जिस कमरे में बैठ के आप क्लास ले रहे हो ना, बाहर पटाखे बज रहे हैं, उसको हम घनाभ बता सकते हैं ना, ये घनाभ है। अगर मैं बोलूँ कि 5 मीटर, 7 मीटर और 4 मीटर, 5 मीटर और सर 7 मीटर और 4 मीटर, बोला कि विमाएं दे रखी हैं, तो मैं बोल दूंगा कि सर इसका क्या है, गोदाम का आयतन में कैसे निकालूंगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। बोला कि इस गोदाम में क्या किया गया, कुछ बॉक्सेस रखे गए, पार्सल रखे गए, ये कोई अमेजोन का या किसी ऐसी ब्रांड जो कि आपको डिलीवर करती है उसका है। वो जो बॉक्सेस रखे गए वो है 25, 50 और क्या है 25 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, यानी इनका आयतन, यानी अगर मैंने बताया था कि अगर गोदाम के अंदर की बात आए, उसके अंदर सामान डाला गया है, ऐसा कुछ आए, जैसे कि हम गाय के लिए चारे के लिए सब कुछ क्या भूसा डालते हैं, वो क्या कहलाता है, एक आयतन कहलाता है। क्षेत्रफल क्या होता है, उसके ऊपर पेंट कराना, फर्श बिछाना, ये सब कुछ क्या होते हैं, क्षेत्रफल। आयतन लगा दिया हमने, नीचे वाले बॉक्स का भी हम आयतन लगाएंगे। संख्या कैसे निकलेगी, सर इसको विभाजित कर दीजिएगा, लेकिन एक चीज, यहाँ मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर नीचे, तो सबको नीचे वालों को अगर मैं मीटर में चेंज करूंगा तो बट्टा में 100 लिखा जाएगा, जो कि 100 आपके ऊपर की ओर आ जाएंगे, ऊपर की ओर आ जाएंगे। तो कैंसल आउट करेंगे। अब देखिएगा ये 4 बार गया, ये भी 4 बार गया, यानी यहाँ 4 लिखा गया, यहाँ 4 लिखा गया। ये कितनी बार गया, 2 बार गया। ठीक है, अब सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन करना था, आसान मल्टीप्लिकेशन ढूंढिएगा। आप बोलोगे सर 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना मेरे लिए आसान बन रहा है, तो अगर मैं बोल दूं 16 की 4 की पावर 3 है, 16 64 हो गया ये तो, और ये क्या हो गया 5 दूनी सर 10 हो गया, यानी 70 हो गया, है ना। आसान मल्टीप्लिकेशन ढूंढा को अपने आप को आसान बना करो। तो 0 आएगी सर पीछे, तो 0 बेटा 1 में ही आ रही है। जैसे ही 0 अगर 2 में आ जाती तो 7 का मल्टीप्लिकेशन करना हमारे लिए आसान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपका, एक ऑटो रिक्शा वाला भाई मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 25 रुपये का चार्ज लेता है, यानी कहने का मतलब 2 किलोमीटर चला और बोल रहा है कि बहन जी 25 रुपये आप मेरे को दे दीजिएगा। इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर की यात्रा के लिए 8 रुपये का भाड़ा दिखाता है, यानी पहले 2 किलोमीटर तो 25 रुपये का लगता है। ठीक है, और ये 25 रुपये हो गए इसके,
फिर हर एक किलोमीटर के बाद वो 8 रुपये का भाड़ा दिखाता है। अब बात आती है कि बोलता है कि एक लड़की है जो अपने घर से अपने कार्यालय जाती है और इतने रुपए का भाड़ा देती है, तो दूरी बतानी है आपको। आप ये बताइए कि अगर मैं बोलूं कि सर 249 में से अगर हम सीधा पहले तो हम माइनस कर दें 25, माइनस करने के बाद हमें पता लग जाएगा सर यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 2। तो कहने का मतलब ये 2 किलोमीटर सर चल चुकी है। अब बात आती है प्रत्येक किलोमीटर क्या 8 रुपये लगते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या सर ये 8 से विभाजित हो जाता है, विभाजित होता है, सही है, सीधा बोल देंगे हम। तो विभाजित होने पर जो भी भागफल आपका आएगा, क्वेश्चन आएगा उतने ही किलोमीटर, क्योंकि प्रत्येक के 8 का ही टेबल लेके जानी हमें। 8 से विभाजित किया तो सर आप बोल दें कि सर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, माइनस किया 16 में से माइनस करेंगे तो पता लग जाएगा सर कितना बचेगा, कितना बचेगा बेटा 16 माइनस करेंगे तो 6 बच जाएगा, तो 8 8 सर 64। यानी कहने का मतलब 28 किलोमीटर चली ये यहाँ पर जहाँ 8 रुपये इसको देने पड़े, 2 किलोमीटर चली जहाँ पर 25 रुपये इसको देने पड़े थे। तो पता लग गया सर टोटल इसके 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, डाटा हैंडलिंग का क्वेश्चन है आपका। तो डाटा हैंडलिंग में क्या कहते हैं, सुनीता और जसिका के बारे में बात की गई, जो गणित और अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और हिंदी में नंबर प्राप्त करती है, 100 में से प्राप्त करती है। हमें सीधा ऑप्शन में जाना, डाटा हैंडलिंग में फर्स्ट पेपर में पढ़ना नहीं है, सीधा ऑप्शन में चेक करना है पूछ क्या रहा है, ऊपर दिए गए आधारित को सही कथन आपको बताना है। भाषाओं को छोड़कर सुनीता ने जसिका से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। भाषा कौन सी है, अंग्रेजी को, अंग्रेजी और हिंदी को छोड़ दिया गया। 3 विषयों में बोल रहा है कि जो जसिका है, जो सुनीता ये वाली लड़की जसिका से प्रत्येक विषय में ज्यादा अंक प्राप्त किए। नहीं बेटा, गणित में ही बेचारी कम रहेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो गया। ठीक है, सुनीता आगे नहीं निकल पाई जसिका से। गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक जसिका के इन विषयों के कुल अंक से अधिक हैं। अब गणित और विज्ञान की बात करेंगे, गणित और ये आ गया है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान नहीं विज्ञान। तो यहाँ पर गणित और विज्ञान की बात करें तो 68 और सर 78, ठीक है, सुनीता के हैं। और इसके कितने 74 और कितने हैं बेटा 84। जोड़ना पड़ेगा, मजबूरी है, जोड़ना पड़ेगा। अगर जोड़ भी नहीं करना चाहते आप, डिफरेंस लेके भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जोड़िएगा इनको, वरना गलत कर दोगे। 16 और ये आ गया है 46, और इनका टोटल जोड़ा तो पता लग गया, ये आ गया है 8 और ये आ गया है 15। यानी कहने का मतलब मुझे पास जसिका के पास ज़्यादा अंक है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही बोला गया है, जसिका के इन विषयों के कुल अंक से अधिक हैं, यानी वो सुनीता के अधिक बता रहा है, लेकिन आ रहे जसिका के अधिक, यानी ये भी स्टेटमेंट क्या रहेगी, गलत। जसिका ने तीनों विषयों में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किए। जसिका ने 3 विषय चेक करने हैं, अगर 3 विषय में अगर जसिका सुनीता से आगे निकल जाती है तो काम बन गया। पहला विषय है गणित, बिल्कुल प्राप्त करती है जसिका ज़्यादा। दूसरा विषय में नहीं प्राप्त कर पाती, लेकिन तीसरे विषय में भी नहीं प्राप्त कर पाती। चौथे विषय में देखा विज्ञान में क्या जसिका प्राप्त करती है, बिल्कुल प्राप्त करती है, लेकिन इसमें नहीं, यानी 2 ही विषय मिले। लास्ट बच जाता है, यदि जसिका ने 17 और अंक प्राप्त किए जाते तो सुनीता और जसिका के कुल अंक प्राप्त बराबर होते। मेरे पास एक स्टेटमेंट बची थी, मुझे इसको जोड़ने की जरूरत नहीं थी, हमारा आंसर आ चुका था। यानी कथन वाले क्वेश्चनों में हमें ट्राई करना है कि हम क्या करें, बाई ऑप्शन मेथड को ही इस्तेमाल करें, तभी जाके हमारी चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा, ध्यान रखिएगा बिल्कुल एकदम। फिर से आपको सभी को दीपावली की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। एक तो ये होता है ना बेटा, त्यौहार आता ना, जब शुभकामनाएं देने की बारी आती है तो कई बार ऐसे निकल जाता है कि होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दिवाली की बेटा, दिवाली आया है तो दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अपनी गलत आदत को छोड़िएगा, बस मेरी आपसे यही एक गुजारिश है। ठीक है, मिलते हैं 27 तारीख को लाइव मिलेंगे बिल्कुल। तब तक ये एक सेट आपका होना चाहिए, बस इतना चाहता हूँ।